आज मैं आपको रामदेव जी के घी की असलियत बताने जा रहा हूँ और ये मेरा 40 गायों पे, देसी गायों पर 3 साल तक के प्रयोग का नतीजा है, ना कि इंटरनेट से कोई उधार नॉलेज। देसी गाय का घी बनाने के लिए, क्योंकि देसी गाय का एवरेज फैट 3.5 से 4% आता है, अगर मैं 4% फैट भी मानूँ तो 25 लीटर दूध लगता है देसी गाय का 1 लीटर घी बनाने के लिए। अगर 40 रुपये लीटर भी आप मानिए दूध की कीमत, तो 1000 रुपये का तो सिर्फ दूध लगा। उसके बाद पैकिंग, बनाने का खर्चा, जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो 550 रुपये लीटर में आप ये सब कैसे बेच सकते हैं, पहली चीज़। तो जब मैंने इस प्रश्न की थोड़ी खोजबीन की तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में अरबों रुपए का, माइंडेड करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बटर ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, जो बिल्कुल घी जैसा लगता है। वो इंग्लिश गायों का एक्सपायरी, दूसरा मलेशिया से, अमेरिका से जहाज के जहाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और अगर आप इनका डब्बा देखेंगे तो उस पर लिखा है कि काउस घी, आपने या गाय का देसी घी, देसी गाय का घी नहीं लिखा है। फोटो देसी गाय की बनाई है, लेकिन कहीं भी इनके डिब्बे पे देसी गाय का घी नहीं लिखा है। और इसका सबूत आपको मैं देता हूँ कि कल सुबह आपका जब दूध वाला आए, या किसी भी दूध वाले को आप जानते हो, तो पूछिएगा कि क्या देसी गाय उसने कभी रखी है। आपको कभी किसी प्रोफेशनल दूध वाले के पास देसी गाय नहीं मिलेंगी। वो आपको यही बताएगा कि पड़ता नहीं खाता, इनका दूध इतना कम होता है। देसी गाय रखना तभी वायबल है जब उसका दूध कोई व्यक्ति 80 से 120 रुपये लीटर बेचे। आप अगर गूगल पे देसी गाय का घी सर्च करेंगे तो 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये लीटर लोग बेच रहे हैं जो शुद्ध बना रहे हैं। ये रामदेव जी 550 कैसे बेच सकते हैं? दूसरा सबूत, एक बार आधा लीटर आप गाय का घी घर पे बना के देखिए, आपको उसकी कॉस्टिंग खुद पता चल जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने का पड़ रहा है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। तीसरा, आप गूगल पे सर्च करके देखिए बटर ऑयल इंपोर्ट, बिल्कुल घी जैसा 100-150 रुपये किलो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, पीले रंग का सेम घी जैसा। अंत में रामदेव जी आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि पहले ही हमारे देशवासियों का बाबाओं से दिल टूटा हुआ है, उनके फ्रॉड देख देख के हमारी श्रद्धा टूटी हुई है। क्यों भगवे वस्त्र पहन के, स्वदेशी का नारा लगा के आप विदेशी गायों का पता नहीं कैसा घी आप हमें, या बटर ऑयल सो कॉल्ड, आप हमें खिला रहे हैं। तो कृपा करके इस तरह की हरकतें ना कीजिए। कमा सके। कानून के मुताबिक विदेशों में सिर्फ कम गुणवत्ता वाली यानी सी ग्रेड चंदन की लकड़ी को ही भेजा जा सकता है, लेकिन बाबा रामदेव चालाकी दिखाते हुए अच्छी क्वालिटी वाली चंदन की लकड़ी को सी ग्रेड चंदन की लकड़ियों के साथ छुपाकर भेज रहे हैं। हालांकि अच्छी क्वालिटी के चंदन की तस्करी की कोशिश कस्टम विभाग से छिप नहीं सकी और बाबा का सच बेनकाब हो गया। देश की 130 करोड़ जनता ने तस्कर बाबा का ये चेहरा भी देख लिया। कभी वीरप्पन जैसे तस्कर इस लकड़ी की तस्करी किया करते थे, अब इस कतार में बाबा रामदेव भी शामिल हो गए हैं। बाबा के पास से जो 50 टन चंदन बरामद हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत 5000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 22 करोड़ 67 लाख से ज्यादा बैठती है। कस्टम विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी के पास से जो चंदन बरामद की है, इससे बाबा रामदेव की पोल खुल गई है। स्वदेशी के नाम पर दूसरी कंपनियों की बुराई करने वाले बाबा का असली मकसद क्या है, ये दुनिया ने जान लिया है। तस्करी कर देश का बहुमूल्य चंदन चीन भेजने की कोशिश करते पकड़े गए बाबा रामदेव का दरअसल देश के स्वाभिमान, काला धन वापस लाने के आंदोलन से कोई मतलब नहीं। ये बातें महज छलावा हैं। बाबा इस आड़ में अपना धंधा चमकाना चाहते हैं। स्वदेशी के नाम पर विदेशों में रामदेव चंदन की तस्करी कर रहे हैं। चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला अब अदालत में है। एक तो अच्छी क्वालिटी का चंदन विदेश भेजना कानूनन जुर्म है, और उस पर भी बाबा रामदेव उस देश को ये चंदन की तस्करी कर रहे हैं जो इस वक्त भारत का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। स्वामी रामदेव जैसे तथाकथित राष्ट्रवादी अक्सर अपना गुस्सा पाकिस्तान और चीन पर निकालते नजर आते हैं। बाबा रामदेव कई बार चीन की कंपनियों के खिलाफ मुहिम भी चला चुके हैं। रामदेव खुद भी कई बार ट्विटर से लेकर सार्वजनिक तौर पर दूसरे देशों और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में तो बाबा सबसे आगे रहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अब चीन को देश की कीमती चंदन लकड़ी के तस्करी के आरोप में बाबा रामदेव पकड़े गए हैं।
रामदेव इस काम को अंजाम देने के लिए इतने उतावले हैं कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं।